भारत भाई, जिस तरह से जाति को लेकर के रिजिजू ने बोला कि ये जाति को लेकर के आप लेकर के आ गए, और ये मुद्दा ये बढ़ता कि जो है आप जो रामजी सुमन ने बोला उसको कंडेम करते हैं। रामजी सुमन ने जो बोला वो अलग विषय है, लेकिन रामजी सुमन ने सही बोला या गलत बोला इसको लेकर के एक जाति के नाम पर जो सेना बनी हुई है, वो घर में घुस करके मारपीट करेगी, भीड़ लेकर के 400 लोग लेकर के जाएंगे सांसद के घर पे, पुलिस देखती रहेगी, उसको कंडेम नहीं करना। ये कौन सी राजनीति है भारत में? ये धनंजय जी, करनी सेना जो दलित शब्द इस्तेमाल किया खड़गे जी ने, और वो दलित हैं भी, कोई इसमें कोई गलत इस्तेमाल तो उन्होंने किया नहीं। और जो हमलावर है वो करनी सेना है। हमलावर को दलित होते तो क्या हो, लेकिन वो करनी सेना जानबूझ के जो राजपूत समाज की प्रतिनिधित्व बताती है अपने आप को। हालांकि मैं लोगों ऐसे लोगों को कि समाज का प्रतिनिधित्व नहीं मानता कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हो। किरण रिजिजू जी जैसे लोगों की समस्या ये है कि उनको जातिवाद से जितनी नफरत है और उतनी नफरत शो करते हैं उतनी है नहीं। जब उनका मतलब होता है, यानी कि जब उनके किसी दलित का मसला होता है तो बोलते हमारे पास इतने दलित मंत्री, इतने दलित ओबीसी। मोदी जी ने क्या किया था, अपने आप को ओबीसी कह के वोट मांगा था। शायद 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में कहा था कि मैं ओबीसी परिवार में पैदा हुआ, है ना। और ये चाय बेचने वाले हम पिछड़ों को गाली दे रहे हैं, किस तरह बात पकड़ी थी मोदी जी ने। तो जब इनको अपना कोई काम होता है तब ये बैकवर्ड बन जाते हैं, दलित बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। और जब कुछ सामने वाले हमला करना हो, जातिवाद बहुत बुरी चीज है, वास्तव में जातिवाद बहुत बुरी चीज है, लेकिन आप उसको सेलेक्टिव कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पे, जो किरण रिजिजू जी ने किया है और जो पूरी भाजपा की राजनीति यही है, यानी कि धर्म सांप्रदायिकता उनके लिए कोई गलत चीज नहीं है, नफरत उनके लिए गलत चीज नहीं है, जाति गलत चीज है। अरे भाई, जिन जातियों के साथ उत्पीड़न हुआ, इस भारत की कल्चर में यही तो है कि पूरी जो मेहनतकश जातियां हैं, जो मेहनत कर पूरी जातियां हैं, उनको जो आपने मनुवाद क्या है, मनुवाद यही तो है कि जो पैरों से पैदा हुआ वो दलित है। आप उसको जन्म से जोड़ दिए हैं तो क्यों ना इस्तेमाल करे आदमी। अब इनकी दिक्कत क्या है कि जातिवाद होते ही धर्म का मामला, सांप्रदायिकता का मामला कमजोर होता है, यहाँ इनको दिक्कत होती है। उस दिक्कत के लिए फिर क्या करेंगे साहब, खड़गे जी ने बहुत बड़ी राजनीति कर दी है, दलित के साथ जोड़ दिया। अरे भाई, दलित के साथ जोड़े, अगर नहीं भी जोड़ते तो भी क्या आप किसी के घर पे हमला करने बुलडोजर लेकर चढ़ रहे हैं, जिस तरह पुलिस वालों को रोंद के ऊपर जा रहे हैं, है ना। पुलिस वाले कमजोर साबित हो रहे हैं उनके आगे, और ना कोई मुकदमा ना कुछ, उस पर नहीं बोलेंगे साहब। आज भी मैं देख रहा था धनंजय जी, सुबह जितनी मीडिया रिपोर्ट पे मोदी मीडिया में बहस चल रही थी, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता, इंडिया का प्रवक्ता इस बात पे बोलने को तैयार। ये तो था कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, बस ये मोटा मोटा, लेकिन जोड़ेंगे। लेकिन कोई हमारे वीरों का अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सुबह तो एक चैनल पे बहुत धमकी दी करनी सेना कहते हैं कि नहीं चलेगा, हम तो ऐसे करेंगे, जो होना कर लो। और उन्हें यह भी कहा कि कानून व्यवस्था के जब सिस्टम चौपट हो जाता है तो फिर हम जैसे लोगों को हाथ में लेनी पड़ती है। वहां भाजपा का प्रवक्ता चुप हो गया कि सब सिस्टम तो बना हुआ है। ये इस तरह के रावण के 10 मुंह की तरह बोलते हैं। जातिवाद की जरूरत होगी जातिवाद करेंगे, तो खंडन करना होगा खंडन करेंगे, सांप्रदायिकता का अगर विरोध करना होगा विरोध करेंगे, यूज करना होगा यूज करेंगे, सौगात बांटनी होगी सौगात बांटेंगे। और बलि का बकरा, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है पता, मोदी की सौगात को लेकर, जैसे बकरा काटा जाता है ना, बकरा ईद पे पहले माला वाला पहनाई जाती है, पहले वो कहता है, तो मोदी जी वो कर रहे हैं। वो तुष्टिकरण नहीं मान रहे आप उसको, आप और हम तुष्टिकरण मानते रहे, वो यही मान रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप इस तरह की राजनीति, उस स्तर पर हम लोग उतर आए हैं राजनीति के लिए, और खास तौर से पूरी जिम्मेदारी भाजपा से। मैं हमेशा मानता हूँ जो पावर में होता है सारी जिम्मेदारी उसकी होती है, जो ताकतवर है सारी जिम्मेदारी उसकी है, सिस्टम को संभालने की, सिस्टम को बिगाड़ने की, जो भी तोहमत होगी उसके ऊपर जाएगी। आप विपक्ष का आदमी क्या करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ, अखिलेश का आपने बयान सुना कि राज सत्ताओं की लड़ाई थी, राजाओं की लड़ाई थी, राजाओं ने मिलके उनको मुगल आ गए, मुगलों को ब्रिटिश ने हरा दिया, ब्रिटिश को हम सब ने मिलकर हरा दिया, ये ध्यान देगा ना अखिलेश को। तो ये जो राणा सांगा वाला मसला और ये औरंगजेब वाला मसला दोनों समाजवादी पार्टी की तरफ से आए, ये भी मौका देते हैं उन लोगों को
इतने बड़े खतरे पे बैठे हुए हैं, जहां लोकतंत्र खतरे में है, क्षेत्रीय पार्टियां खास तौर से खतरे में है ना, पूरा देश खतरे में है, और फिर आप उनको मौका दे रहे। यहां मुझे कहीं आगे आशंका होती है कि आप जब आपके गन पट्टी पे गन पॉइंट पे लेके बैठे हुए हैं लोग, पूरा सत्ता पक्ष आपके ऊपर गन पॉइंट लेके बैठा हुआ है, और आप ऐसे में अगर बहक जाते हैं तो आप उसको मौका दें, और वो क्या करेंगे, जबरा मारे रोने भी लगे। बिल्कुल सही कहा। तो इस स्थिति में आपको लाके पटक देंगे कि आपके ऊपर आरोप लगाएंगे। राधा मोहन अग्रवाल क्या कह रहे थे, राधा मोहन दास, है ना, झूठ बोल रहे थे, गांधी और उनके समझौते के बारे में झूठ बोल रहे थे, और बड़े धड़ाके से बोल रहे थे, और खंडन नहीं कर पा रही थी कांग्रेस। खंडन कांग्रेस को तुरंत मौका पकड़ लेना चाहिए था, पहले गांधी और पे बात होगी, छोड़िए अब हम गांधी और पे बात करेंगे, क्या समझौता हुआ था। अंग्रेजों का मामला इनको उठा देना चाहिए, आरएसएस का जो कोई योगदान नहीं था उसको लेकर आ जाना चाहिए मैदान में। आजादी के आंदोलन में जिनका हिस्सा नहीं है वो आजादी की बात करेंगे हमारे साथ। इसको कांग्रेस को भी थोड़ा सा अपने आप को, रणनीति को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। सामने दुश्मन कितना शातिर किस्म का दुश्मन खड़ा हुआ है, जो पूरे देश को बर्बाद ले जाने के ऊपर खड़ा हुआ है। ना उसकी आर्थिक नीति है, बहस ही नहीं करना चाहते, ना महंगाई पर, ना बेरोजगारी पर। उनको यही मुद्दे चाहिए, है ना, कोई ना कोई नया मुद्दा फिर ले आएंगे। तो इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए, जितनी नाजुक स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियां बैठी हुई हैं, उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। भाई मायावती ने क्या कहा, मायावती ने यही कहा कि दलितों इनके बहकाए में मत आना, यानी कि सपा और कांग्रेस के बहकाए में मत आना, सावधान रहना। देखो मजे की बात है, अब पूरी राजनीति धनंजय जी इस मोड़ पे आ चुकी है कि आपको जनता को मैसेज जा रहा है कि सब टूटे फूटे लोग हैं ये। जब शिवसेना तोड़ी जा सकती है ना, अजीत पवार, शरद पवार तोड़े जा सकते हैं, बीजू पटनायक तोड़े जा सकते हैं, नीतीश कुमार तोड़े जा सकते हैं, तो बाकी इनकी औकात क्या है? कि जनता को मैसेज दे रहे हैं कि मोदी जब चाहेगा सबको तोड़ के फेंक देगा। ये नीचे तक मैसेज है, कोई समझे या ना समझे, और ये लोग नहीं समझ रहे। छेड़ेंगे, फिर भाषणबाजी बहुत अच्छी करेंगे अखिलेश जी। अरे भाषणबाजी से क्या होता है, आपको रणनीति बनाने की जरूरत है। भाषण तो मैं बहुत अच्छा दे लूंगा, सौहार्द का भाषण दे लूंगा, लेकिन रणनीति बात तो रणनीतिक है। ऐसे लोगों को कैसे रणनीतिक बात दी जाए, कैसे उनको होशियारी से जनता के पीछे मैसेज दिया जाए, ये लोग आपके शुभ चिंतक नहीं है, ये जनता को बताने की जरूरत है। और आप मैसेज देते हैं अलग, कभी अलग लड़ते हैं, है ना, कभी कहेंगे हमारा। अभी अखिलेश जी ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा, कि पार्टी का बयान नहीं था, रामजीलाल सुमन का अकेला बयान था। यानी कि मरने के लिए रामजीलाल सुमन को आपने अकेला छोड़ दिया कि मरे रामजीलाल सुमन अकेला। आप और हम जैसे सवाल उठाते रहे कि नहीं साहब हमला क्यों हुआ। वास्तव में हमला किसी के घर पे बुलडोजर चलाना गलत बात है। आप कानून व्यवस्था कायम है, आप कानून में जाइए, अदालत में जाइए, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन आप बयान पहले दिलवाएंगे, फिर उसका समर्थन में खड़े भी होंगे अखिलेश जी, और फिर कहेंगे हमारे पार्टी का मामला नहीं था। इसका मतलब आप सोच समझ के चीजों को नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि आप उसके डीप स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। यहां आके मुझे डाउट होता है कई बार। तो उस चीज को समझने के लिए इतने हम खतरे पे बैठे हुए हैं, इस मोड़ पे बैठे हुए हैं, टर्निंग पॉइंट पे बैठे हुए हैं। हमारी जरा सी गलती, जरा सी चूक उनको मौका दे देती है। हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमें बहुत गहराई से देखना पड़ेगा कि जिस तरह वो हमारे शब्दों को पकड़ते हैं कि आलू की मशीन लगाऊंगा सोना निकलेगा, राहुल के ऊपर चिपका देते हैं, ऐसे ही आप भी उनके शब्दों को पढ़िए, चिपका दीजिए। ये कला उनको सीखनी पड़ेगी। अगर ये आपके अंदर कला नहीं है तो मैं समझूंगा आप डीप स्टेट है आप, या मूर्ख है आप, राजनीति काबिल नहीं है आप। उसमें से एक चीज तो है आप।